बीसीएल इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे क्रिएटिव की। राज सर है सर, क्रिएटिव शब्द ही ऐसा होता है। नमस्ते सर। शब्द क्रिएशन। हाँ। और आप तो जैसे हम बात करें कि डिजिटल मीडिया प्रमोशन या तमाम तरह के प्रमोशंस होते हैं, ब्रांडिंग्स होती हैं, बड़े बड़े बुक्स बनते हैं, प्लानिंग होती है, क्रिएटिव का बड़ा रोल होता है। करेक्ट। कैसे इसको माइक्रो लेवल तक आप इसको ऑब्जर्व करते हैं? तो सर जब शुरुआत होती है तो ब्रीफ इसीलिए लिया जाता है जिसको जो हमारे पास आया है पहले उसके दिमाग में क्या है, जब हम उसका थॉट प्रोसेस जान लेते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जब तक कुछ अट्रैक्ट नहीं करेगी, कोई बोर्ड भी कहीं लगा है, होर्डिंग भी लगी है, तब तक आदमी उसको नहीं देखेगा, यानी कि उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। हमारा काम वहीं शुरू होता है। तो कई पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो पहले आपसे जानेंगे आपका थॉट प्रोसेस, फिर हम उस पर अपना इंटरनली उस पर हम बैठ करके डिस्कशन होता है क्रिएटिव टीम के साथ, कॉपीराइटर के साथ। अगर कंटेंट सही है नहीं है उसको सही करना है। आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो आदमी नहीं पढ़ता, या बहुत सा लिख दिया तो नहीं पढ़ेगा। टू द मार्क। इसीलिए लोगों में ज्यादातर क्या होता है, एक टैगलाइन होती है जो आपके बिजनेस को डिफाइन कर देती है। जैसे बीसीएल, बिजनेस कनेक्ट लखनऊ, सिंपल। अब इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आप तो आदमी आपसे पूछता है बीसीएल क्या है, बीसीएल क्या है। तो टैगलाइन इसलिए बहुत जरूरी है। तो क्रिएटिविटी वहीं से शुरू हो जाती है कि लोगो कैसा होना चाहिए, या सोशल मीडिया पे जा रहा है, या होर्डिंग है, या बुक का कवर है। इनफैक्ट अट्रैक्टिव होगा तभी बुक शेल्फ से आदमी उठाएगा। छपती बहुत सी है, बहुत से लोगों की ऑटोबायोग्राफी होती, लेकिन जब तक उसमें क्रिएटिव एलिमेंट नहीं ऐड होगा तब तक किसी भी कंपनी की, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे कंपनीज, लेकिन वो ब्रांड बनना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, ब्रांड की बात आती है तो जैसे कस्टमर को पता नहीं होता है कि कैसा क्रिएटिव बनेगा, उसे चाहिए होता है कि अच्छा क्रिएटिव चाहिए जो देखने में अच्छा लगे। कोई उसको बुक्स किसी को प्रेजेंट करता है तो उसे अच्छा लगे जी। तो इस पे कैसे आप काम करते हैं? सो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले ब्रीफ क्लाइंट से आता है कि आपका बेबी है, आपका बेबी है तो आपको उसके बारे में सबसे ज्यादा मालूम है। लेकिन अब उसको हम एक पेज पे कैसे लिखें। जैसे फिल्म बनती है, फिल्म का थॉट प्रोसेस वन लाइन होता है। शोले फिल्म अगर डायरेक्टर ने जब प्रोड्यूसर को सुनाई थी तो उसने रिजेक्ट क्यों कर दी थी कि उसने बोला दो चोर थे, उनका एक पुलिस वाले के साथ इंटरेक्शन होता है, फिर वो उनको हायर कर लेता है डाकू को मारने के लिए, पिक्चर खत्म। तो शोले कैसे डिफाइन हुई? शोले तब डिफाइन हुई जब उसका प्रॉपर इलैबोरेट करके उसका स्क्रीन प्ले लिखा गया कि ये ऐसे प्रोसेस में जाएगी, तब वो एक बड़े कैनवस के ऊपर आया। तो क्रिएटिव में मतलब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट कैसे होता है? बहुत से लोग होते हैं कुछ बना के दिखाइए, बहुत से लोगों का होता है कि नहीं हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप बना के दिखाइए। हम उसका एक से ज्यादा फिर ऑप्शन बना देते हैं, तीन बना देते हैं, कलर में चेंज कर दिया, कुछ क्रिएटिव, कई फैक्टर्स होते हैं, कई फैक्टर्स क्रिएटिव में आ जाते हैं। तो वहीं से क्रिएटिविटी का जन्म हुआ, वही ब्रांडिंग तक लेके जाता है। अच्छा, हम ब्रांडिंग की बात करें तो चाहे वो सोशल मीडिया की ब्रांडिंग हो या होर्डिंग ब्रांडिंग में जाने की बात हो जी, तो पहला सवाल है क्रिएटिव का कितना रोल होता है अट्रैक्शन के लिए। दूसरी चीज है सोशल मीडिया पे भी हम अगर अपना फ्लायर्स हो, बिजनेस प्रमोशन हो, अगर हम उसको प्रमोट करते हैं जी, तो उसमें अच्छे क्रिएटिव का कितना बड़ा रोल होता है? तो 100% होता है। अगर अच्छी चीज नहीं होगी तो आदमी रुकेगा नहीं। इंस्टाग्राम पे ही हम ऐसे स्क्रॉल करते चले जाते हैं, कोई अच्छा पहला ही फ्रेम किसी वीडियो का अच्छा दिखता है तो हम रुक जाते हैं, या उसके नीचे टेक्स्ट अगर कुछ इंटरेस्टिंग लिखा है तो हम उस वीडियो को देखते हैं। तो सोशल मीडिया पे भी जाने के लिए काम पहले क्रिएटिव वाला ही करेगा। अगर क्रिएटिव टीम को आपका ब्रीफ समझ में नहीं आया है तो आप सोशल मीडिया पे करते रहिए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहीं दूर मत जाइए, प्रोडक्ट पे मत जाइए, आप इलेक्शंस पे आ जाइए। अगर उस कैंडिडेट का प्रचार सोशल मीडिया के थ्रू उसके टारगेट ऑडियंस तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है तो उसकी विजिबिलिटी नहीं बनेगी। मेरी अपनी एक टैगलाइन है, मैं हमेशा बोलता हूं, जो दिखता है वो बिकता है। जब तक प्रॉपर दिखेगा नहीं तब तक हम उधर
हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। ध्यान ही नहीं जाता है। सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें निकल जाती हैं, बहुत सी होर्डिंग्स हम रास्ते में देखते हैं, कहीं तो अटक जाता है, हाँ ये है कुछ। तो अगर आपने काफी विस्तार से बताया, और निश्चित तौर पे जो लोग अपने व्यापार सहित अपने सिस्टम को प्रमोट करने के लिए काम करते होंगे वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, और आज के समय में सोशल मीडिया बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है, खासकर बिजनेस प्रमोशन की अगर हम बात करते हैं या ब्रांडिंग की बात करते हैं, और इसमें क्रिएटिव का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जी। अब सवाल ये होता है कि अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जी, वो अपनी अच्छी क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचना चाहते हैं जी, तो वो कैसे पहुंचेंगे? तो हमारा काम बोलता है, हम बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलते, लेकिन कुछ क्रिएटिव एजेंसीज में हमारा नाम आता है कि हम इस लेवल पे स्टैंड करते हैं। हमने रिसेंटली एक बिल्डर है, शायद नाम लेना सही नहीं होगा, उनके लिए काम किया। उन्होंने जो हमको काम देखने के, वो भी हमें नहीं जानते थे, किसी के थ्रू मिले, उनको कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने बोला आप हमारा नया लोगो डेवलप करिए। जब हमने लोगो डेवलप करके दिया, फिर उनके और पूरा ऑफिस का ब्रांडिंग, फिर उनका ब्रोशर, फिर बोले ये प्रोजेक्ट हमारा नया आ रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो आपको ही करना है। उसके बाद उनकी सिर्फ अप्रिसिएशन में उन्होंने एक लाइन बोली मुझे, जो हमें भी लगा कि हाँ ये हमारा मोटो था जब हमने कंपनी शुरू की थी। उन्होंने कहा कि थैंक गॉड अब मुझे ये सब काम करने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर अच्छी चीज शहर में मिल रही है और उस शहर में वो चीज मिल रही है, तो अब लोगों तक पहुंचे कैसे, लोगों तक पहुंचे कैसे? तो BCL बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम एक चैप्टर में जरूर हैं, लेकिन हम कनेक्ट मल्टीपल तरीके से हो जाते हैं। हो सकता है हमारे तरह का काम करने वाला किसी दूसरे चैप्टर में ना हो, तो आप ठीक बात है सर, खुद हमको कनेक्ट कराएंगे। लेकिन BCL का उद्देश्य व्यापारियों के साथ साथ ग्राहकों के लिए बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां जरूरत के सभी सामान और सर्विसेज उचित दरों पर, गुणवत्ता के साथ, विश्वसनीयता बनी रहे और समयबद्ध तरीके से हम डिलीवर कर सकें। यही हमारी सोच है और यही किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक मूल मंत्र है। अब सर, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं जी, वो अगर आपसे क्रिएटिव बनाना चाहते हैं जी, तो वो आपसे कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, कौन से माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं? तो सर हमारी वेबसाइट है www.onebitdigital.in। जब आप उस पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेरा ईमेल ID मिलेगा, जो raj@onebitdigital.in है। आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उन सब ईमेल्स का जवाब देता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं ये हमारे लिए रेलेवेंस नहीं है, बट फिर भी मैं कनेक्ट करता हूँ चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। जब हम एक्सप्लोर करते हैं तभी एक दूसरे के बारे में जानते हैं। जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आप फ्री होकर के मुझे ईमेल करिए, मैं अपनी ईमेल्स पर्सनली चेक करता हूँ और कोई नहीं चेक करता। उसको आप ईमेल करिए और मैं तुरंत आपसे कांटेक्ट में आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी विस्तार से आपने बताया, और निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक हैं वो लोग जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में अच्छी क्रिएटिव की तलाश में हैं तो आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। BCL का धन्यवाद।